भले आज आपका प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहा हो, भले आज 100 पेपर में कम नंबर आ रहा हो, मन कर रहा हो कि पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन अपने आप से जिद करनी है कि नहीं मुझे पढ़ना है। जो 45 नंबर आने के बाद भी बार बार भैया 100 पेपर मारे, जो 30 नंबर आने के बाद भी बार बार प्रैक्टिस सेट मारे, हार मानने को तैयार ही ना हो कि भाई मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करे, तो वही भैया नंबर लेके आएगा। जो एक बार प्रैक्टिस सेट मारने के बाद डिमोटिवेट हो जाएगा, नहीं मन कर रहा छोड़ देते हैं यार चलो घूमने चलते हैं, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ, निश्चय के साथ। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? डिसिप्लिन। सर आपको एक चीज अपने आप से प्रण करना है कि अब की बार जहां भी आप दोस्तों कोई लाल पीला हरा आपको देखे तो भैया बस हाथ जोड़नी और कहना हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देना है। लड़की के चक्कर में अब की बार बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। पीछे भी आप जा रहे हो ना और भाई वो आपको घूम के नहीं देख रही, कल अगर नौकरी हो जाए ना, ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे रोड से चल जाओगे ना, कोई आपका दोस्त बोल देगा ना वो बीएसएफ वाला है, सीएसएफ वाला है, आईटीबीपी वाला है, लड़की देखिए अरे, तो फिर आप जैसे घर में सोएगा तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, हाय अरे मैंने आपको देखा था जब आप वैसे चल के जा रहे थे ना, तो लग रहा था कि अक्षय कुमार जा रहा है, बट मैंने आपको देख के कुछ बोला नहीं, आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो, मुझे तो प्यार हो गई है हुआ। समझ रहे हो? सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम। एसएससी जीडी 4 की नई वाली भर्ती का फाइनली फॉर्म अप्लाई खत्म हो चुका है और अभी तक कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं एसएससी जीडी की नई वाली भर्ती में और कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किया गया है, किस कैटेगरी में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दिन दोस्तों नेगेटिव मार्किंग आपका कितना रहेगा, 0.25 या 0.50, वो उसका भी जो आपका डाउट है वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें एसएससी जीडी 4 की नई वाली भर्ती में टोटल फॉर्म अप्लाई की संख्या कितनी है, तो फॉर्म अप्लाई की संख्या 44,97,867 टोटल बच्चों ने अभी तक एसएसजीडी में फॉर्म अप्लाई किया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 10 दिन से वेबसाइट ठीक से चल नहीं रहा था, इसी के चलते फॉर्म अप्लाई की संख्या इतनी कम हो गई है। ठीक है, तो 10 दिन हो गए थे, वेबसाइट बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए फॉर्म अप्लाई की संख्या इतनी कम हुई है। ठीक है, और अब की बार कंपटीशन लेवल प्रीवियस के मुकाबले बहुत कम रहेगा, वो भी कैसे रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो आपके 44,97,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें जो कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो कौन सी कैटेगरी में कितने कितने फॉर्म अप्लाई किए गए, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं अप्रॉक्स 12 लाख बच्चों ने जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है इस बार। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 18 लाख अप्रॉक्स बच्चों ने अब की बार ओबीसी में फॉर्म अप्लाई किया है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 2 लाख बच्चों ने अब की बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है ऑल ओवर इंडिया से। अगर हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4 लाख बच्चों ने एसटी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है एसएससी जीडी का और एससी कैटेगरी में 8 लाख बच्चों ने अब की बार फॉर्म अप्लाई किया है। और एक्स सर्विसमैन वाला का मेरे पास कोई भी डाटा भी अवेलेबल नहीं है, अगर डाटा होता तो मैं आपको एक्स सर्विसमैन का ही बता देता कि एक्स सर्विसमैन कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, पर अप्रोक्स दोस्तों एक्स सर्विसमैन का मेरे पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। तो टोटल इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और ये कैटेगरी में तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपके जनरल कैटेगरी में रहने वाला है, 12 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और उसके बाद जो कंपटीशन रहेगा वो ओबीसी कैटेगरी में रहने वाला है और बाद बाकी सब कैटेगरी का मिनिमम फॉर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंपटीशन रहेगा वो जनरल कैटेगरी और दोस्तों ओबीसी में रहने वाला है, क्योंकि ओबीसी में तो जनरल से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, 18 लाख अप्रॉक्स फॉर्म भरा गया है और ये डाटा अभी भी क्लियर डाटा नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने थर्ड पार्टी ऐप के जरिए डाटा निकाला है, बट दोस्तों अभी मैंने इसका आरटीआई फाइल कर दिया है, आरटीआई के बाद दोस्तों आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा। जब फॉर्म अप्लाई खत्म होता है तो इसके एक सप्ताह के अंदर आरटीआई का रिप्लाई आ जाता है, मतलब 7 दिन के अंदर आ जाता है, तो मैंने आरटीआई लगा दिया है। बट दोस्तों आरटीआई में भी जो रिप्लाई आएगा इसी के आसपास आने वाला है। इतने ही दोस्तों टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है, इससे ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ और इतने कैटेगरी में इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, ये जो डेटा है ये डाटा मेरे थ्रू है, ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट अप्रोक्स इतने ही फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के बच्चों में होने वाला है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर बहुत ज्यादा कम है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल था, बट इस ईयर बहुत ज्यादा कम है। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर के मुकाबले तो इस ईयर आपका मात्र 72% ही कंपटीशन है 100 में से। अब ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर प्रीवियस ईयर में हम कंपटीशन लेवल की बात करें तो प्रीवियस ईयर में कितना कंपटीशन लेवल था तो वो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा शेयर कर देता हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर 2018 की भर्ती की बात करें तो 2018 में टोटल वैकेंसी निकली थी 60,000 प्लस पोस्टों पे, 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और उसके बाद एग्जाम अप्रोक्स 30 लाख बच्चों ने दिया था। उसके बाद 2021 में भर्ती आई 25,000 प्लस पोस्टों पे, टोटल फॉर्म अप्लाई की संख्या 71 लाख थी। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? 45 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 2022 वाली भर्ती की बात करें तो 50,000 प्लस पोस्टें निकाली गई थी, 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 32 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब की बार अगर हम 2023 और 24 वाली भर्ती की बात करें तो 26,000 प्लस पोस्टों में भर्ती आई हुई है,
45 लाख से भी कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। 45 लाख से अगर 30,000 कम बच्चे फॉर्म अप्लाई किया है अभी तक, ठीक है। 45 लाख से भी 30,000 बच्चों ने कम फॉर्म अप्लाई किया है। और अप्रॉक्स एग्जाम कितने देने जाएंगे? 28 से लेके 25 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। हर साल एब्सेंट होते हैं, इस साल भी होंगे। तो ये दोस्तों आपके जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी होंगे। तो एब्सेंट अगर होंगे तो उसमें से 28 से लेकर 25 लाख बच्चे ही अब की बार एग्जाम देने जाएंगे एसएससी जीडी 24 की वाली भर्ती का। और ये जो मैंने आपको डेटा बताया कि जितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, ये आपके 44,97,867 जो आपके हुए हैं, इसमें से भैया रिजेक्ट भी तो होंगे। रिजेक्ट होके मेरे को लगता है 44 लाख से भी कम हो जाएगा। ये रिजेक्ट होके मेरे को लगता है कितना चल जाएगा, 42 या 43 43 तक चल जाएगा। तो ये और भी कम जाएंगे। तो आपको ऐसा सोच लो कि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा कम है प्रीवियस के मुकाबले। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, कट ऑफ भी आपको अब कम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर दोस्तों हम लोग वैकेंसी की बात करें 26,000 प्लस पोस्टों के लिए, अगर 25 लाख से लेकर 28 लाख बच्चे भी एग्जाम देने जाते हैं, फिर भी कंपटीशन कम नहीं है यार। फिर भी एक सीट पे अप्रोक्स 5 से लेकर 6 बच्चों से फाइट करना है। तो पढ़ाई तो आपको ठीक से करनी पड़ेगी, बट हाँ, कंपटीशन आपको प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा इस ईयर वाली भर्ती में। तो भैया अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं आपको बता दूं, जो नॉन स्टेट वाले मतलब नॉन हिंदी वाले स्टेट है, उनको भैया कितना नंबर का टारगेट लेके पढ़ाई करना है, तो आपको साफ साफ मैं पहले से बता दूं, जो नॉन हिंदी वाले स्टेट है उनको अप्रोक्स भैया 110 नंबर का टारगेट लेकर पढ़ाई करना है। और जो नॉन हिंदी वाले स्टेट है, जैसे आसाम हो गए, आपका मणिपुर हो गया, तो वहां पे भैया 65 नंबर, 70 नंबर और 80 नंबर पे भी नौकरी हो जाता है। लेकिन जो हिंदी वाले स्टेट है उनका भैया साफ साफ बता दूं, 110 नंबर पे नौकरी होता है, 112 नंबर पे नौकरी होता है और 132 नंबर पे नौकरी होता है। तो इतने हाई कट ऑफ चल जाते हैं। मात्र ऐसे 7 स्टेट है जिनके बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाते हैं, और बाद बाकी जितने भी स्टेट है उनका कट ऑफ इतना के अंदर तो लड़ जाता है, ठीक है। तो आपको अपने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना है, और प्रीवियस ईयर जितना भी आपका कट ऑफ गया था उससे 5 नंबर ज्यादा लेके इस ईयर आपको टारगेट लेके पढ़ाई करनी है, और उतना दोस्तों नंबर लेके आना है। अगर आपका प्रीवियस में 70 नंबर कट ऑफ गया था, तो इस ईयर आप 75 का टारगेट लेके पढ़ाई करो। अगर आपका 75 नहीं भी आए, ज्यादातर 72 या 73 भी आए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक चीज देखा है कि एसएसजी पुरानी वाली भर्ती में जितना कट ऑफ गया था उससे 1 नंबर या 2 नंबर ही ज्यादा कट ऑफ जाता है, उससे हाई कट ऑफ नहीं जाता। तो इतना ही जाएगा, और कंपटीशन प्रीवियस के मुकाबले इससे आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो गया, पढ़ाई हम छोड़ देंगे, नहीं। इस ईयर भी दोस्तों पहले की तरह ही पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेना है, और आप सबके बदले में मुझे वर्दी चाहिए, बस। तो ये रहेंगे आपके कंपटीशन, और इतनी कैटेगरी वाइज फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। आरटीए का रिप्लाई जब आएगा तो मैं आपको सबूत के साथ भी दिखा दूंगा। बट दोस्तों इतना ही टोटल फॉर्म अप्लाई किया गया है, और टोटल फॉर्म अप्लाई की संख्या यही है, ठीक है। और ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज सब कुछ डिवाइड करके बता दिया है, यही कैटेगरी वाइज फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो मैंने भाई आप सबको सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया, और फाइनली फॉर्म अप्लाई खत्म हो चुका है। अब जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई टाइम गलती कर दिया है, अब भैया आपको क्या है, अब आपको इसको ठीक करना है। कब ठीक कर सकते हो भैया? 4 से लेकर 6 तारीख तक आप इसको ठीक कर सकते हो करेक्शन विंडो के थ्रू। तो जाके आप कर लेना। इसमें करेक्शन करने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, पैसा देके इसको करेक्शन कर लेना। अब बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं, पर बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं आता, ना मैथ आता, ना रीजनिंग आता, ना जीके आता, ना जीएस आता, कुछ भी नहीं आता है। तो वो लोग भैया कैसे तैयारी करें? और दोस्तों उन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो उन सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट गाइड बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन डाले हुए हैं। टोटल बहुमूल्य क्वेश्चन की बात करें तो 2800 प्लस आपको इस बुक में बहुमूल्य क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको 5 सॉल्वर में मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर का पूरा दोस्तों एग्जाम का पैटर्न के साथ दोस्तों इस बुक को तैयार किया गया है, और इसी बुक के साथ दोस्तों इनका एक प्रैक्टिस एडी बुक आ जाता है। दोनों बुक इसमें पूरी सहायता कर देगा। दोनों बुक चक्षु पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है, और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको वहां से परचेस कर सकते हो, देन दोस्तों आप ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, या आपको पूरी सहायता कर देगी। बहुत ही अच्छी बुक रहने वाली है। देन दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, तो नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर का रहने वाला है। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग के लिए बहुत सारे बच्चों ने आरटीए लगाया हुआ था, ठीक है। और आरटीए के रिप्लाई में एसएससी ने ये बताया कि जो भी आपके नोटिफिकेशन में बताया गया है नेगेटिव मार्क के बारे में, वही आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो नोटिफिकेशन में 0.25 का नेगेटिव मार्किंग बताया गया है, मतलब एसएससी जीडी 4 की वाली भर्ती में 25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और ये दोस्तों पूरा कंठक सत्य है, क्योंकि अगर इसे चेंज करना होता तो अभी तक एसएससी कोई भी नोटिफिकेशन निकाल के इसको चेंज कर देती, बट ऐसे अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। इसका मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 का ही रहेगा। ये आप पूरा कंफर्म मान के चलो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसका दोस्तों डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आप तुक्का मारेंगे, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जो मेहनती है इस बार उसका नौकरी कंफर्म
होगा एसएससी जीडी 24 की नई वाली भर्ती में। तो फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि एसएससी जीडी में अब की बार कंपटीशन लेवल प्रीवियस ईयर के मुकाबले कैसा रहेगा। तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले जैसा कंपटीशन था प्रीवियस ईयर में, वैसा ही कंपटीशन इस ईयर में भी आपका रहने वाला है। बिल्कुल भी दोस्तों अब की बार इसको ढीला में नहीं लेना है। अब की बार आप सबको एसएससी जीडी 24 की वाली भर्ती में पूरा दोस्तों नौकरी लेना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और मैं दोस्त इस साल जब 2023 खत्म हो चुका है, अब 2024 आ चुका है, तो इस साल गांठ बांध दो और इस साल पूरा बदन पे वर्दी चाहिए ही चाहिए। अगर दोस्तों अब की बार एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के लिए मात्र आपका 45 दिन का टाइम बचा हुआ है। फरवरी 20 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। एसएससी जीडी का मात्र 45 दिन का टाइम बचा हुआ है। और इस साल अभी 2024 में इस साल आपको एक चीज अपने आप से प्रण करना है कि अब की बार जहां भी आप दोस्तों कोई लाल पीला हरा आपको देखे तो भैया बस हाथ जोड़नी और कहना हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देना है। लड़की के चक्कर में अब की बार बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और ना ही दोस्त के चक्कर में पड़ना है, ना ही यार के चक्कर में पड़ना है। बस इस बार चक्कर में पड़ना है तो अपने पढ़ाई के चक्कर में पड़ना है। और इस साल मात्र 45 दिन का टाइम बचा हुआ, इस 45 दिन में अपने आप को इतना रगड़ देना है कि कंपटीशन कम है मेरे दोस्त, बट कम किसके लिए? जो कि मेहनत कर रहा है, जो कि पढ़ाई कर रहा है, जो कि 8 घंटा एसएसजीडी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए दोस्तों कम है कंपटीशन। जो बच्चा 8 घंटा एसएसजीडी की तैयारी नहीं कर रहा उसके लिए कंपटीशन कम नहीं है, उसके लिए तो बहुत सा कंपटीशन है। वो तो 40 नंबर भी नहीं ला पाएगा, लिख के ले लो मेरे को। जो भाई नहीं पढ़ रहा 8 घंटा वो 40-50 नंबर भी नहीं ला पाएगा। और जो बच्चा 8 घंटा तैयारी कर रहा है ना, वो आपकी बार 120-130 नंबर रखेगा। और मेरे को पूरा यकीन है कि इस बार उसके बदन पे वर्दी चढ़ेगी। तो भाई बस लाल पीला हरा का चक्कर छोड़ना है, इस पर दम की पढ़ाई करनी है। और जिस दिन आपके बदन में वर्दी चढ़ गई ना मेरे दोस्त, तो मैं बता रहा हूँ जिस लड़की लड़का या दोस्त यार का पीछे जा रहा हो, चलिए मैं लड़की का डेफिनेशन देता हूँ, जिसके पीछे पे आप जा रहे हो ना और भाई वो आपको घूम के नहीं देख रही, कल अगर नौकरी हो जाए ना, ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे रोड से चल जाओगे ना, कोई आपका दोस्त बोल देगा ना वो बीएसएफ वाला है, सीएसएफ वाला है, आईटीबीपी वाला है, लड़की देखिए अरे, तो फिर आप जैसे घर में सोएगा तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, हाय अरे मैंने आपको देखा था जब आप वैसे चल के जा रहे थे ना, तो लग रहा था कि अक्षय कुमार जा रहा है, बट मैंने आपको देख के कुछ बोला नहीं, आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो, मुझे तो प्यार हो गई है फुकौआ, समझ रहे हो ना, ऐसा बोलेगी। और अगर आप भैया बेरोजगार रहोगे ना, तो भले दिखते होगे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, फिर भी कोई आपको देखने वाला नहीं है। और अगर आपके पास नौकरी है वो भी सरकारी, तो कलुआ हो भलुआ हो मलुआ हो, सबके पीछे सब आने वाले को तैयार है मेरे दोस्त। खाली लड़की ही नहीं, आपके दोस्त यार आस पड़ोस सब बोलेंगे। पड़ोसी तो बोलेगा ये जब ऐसे लंगटा हुए घूमता था ना बचपन में, तो मेरे को इसका शकल में भैया बीएसएफ वाला आईटीबीपी वाला दिखता था कि ये फौजी बनेगा बड़ा होके। और बेरोजगार रहोगे, है ससुरा लड़की बाज है, दारू पीता है, गांजा पीता है, घूमता है फिरता है, ये करता है वो करता है, सब बात बोलेंगे। तो इसीलिए दुनिया का चक्कर छोड़ो, लाल पीला हरा और ये खंबा उम्बा का भी चक्कर छोड़ो। बस इस बार एक चीज, एक टारगेट, बस एसएससी जीडी 24 की नई वाली भर्ती। इस बार आप सबके बदन पे मुझे वर्दी चाहिए। 2024 हमारे लिए भाई अब की बार वर्दी लेके आएगा, ठीक है। 2024 में अब की बार एसएससी जीडी वाली भर्ती में हम सब के बदन पे भैया वर्दी चढ़ेगी, चाहे वो बीएसएफ की चढ़े, चाहे वो सीआईएसएफ की चढ़े, चाहे वो आईटीबीपी की चढ़े। बस इस प्रण के साथ अब की बार तैयारी करनी है कि आप सबके बदन पे मुझे वर्दी चाहिए। प्रण ले लो कि मुझे ये चीज का भैया लेना ही लेना है। और नए साल के अंदर नए जोश के साथ और नए जुनून के साथ 8 घंटा पढ़ाई करना है और 45 दिन में फोड़ के रख देना है किताब को, बहजत सिलेबस को गाड़ के पी जाना है। हार नहीं मानना है, भले आज आपका प्रैक्टिस में कम नंबर आ रहा हो, भले आज सॉल्व पेपर में कम नंबर आ रहा हो, मन कर रहा हो कि पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन अपने आप से जिद करनी है कि नहीं मुझे पढ़ना है। जो 45 नंबर आने के बाद भी बार बार भैया सॉल्व पेपर मारे, जो 30 नंबर आने के बाद भी बार बार प्रैक्टिस सेट मारे, हार मानने को तैयार ही ना हो कि भाई मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करे, तो वही भैया नंबर लेके आएगा। जो एक बार प्रैक्टिस सेट मारने के बाद डिमोटिवेट हो जाएगा, नहीं मन कर रहा छोड़ देते हैं यार चलो घूमने चलते हैं, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो कि दृढ़ संकल्प के साथ, निश्चय के साथ। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? डिसिप्लिन, कि मेरे को करना है तो करना है, बस इसके सिवा मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे अब की बार जीडी में नौकरी पाना है, मुझे अब की बार ये चीज हासिल करना है, जो मेरा सपना है उसे अचीव करना है। और ये अपने लिए नहीं करना है, अपने फैमिली के लिए करना है, उन लोगों के लिए करना है जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता। याद रखना, जब दुनिया कहे कि जब तुम्हारे बस की नहीं है ना, तब अपने आप से वादा करना चाहिए कि दुनिया को मुंह से बोलूंगा तो 4 लोग सुनेंगे, मैं जब करके दिखाऊंगा ना कि अगर भाई मेरे बस की नहीं तो फिर किसी की नहीं, मेरे ही बस की है। जब लोग बोलने लगे तू पागल हो चुका है, तू भाई पूरा सनक चुका है, तो उस टाइम सोच लो कि आप सही राह पे चल रहे हो।
पागलपन का मतलब जुनून को पालना, पागलपन का मतलब पढ़ाई को पालना, पागलपन का मतलब सिलेक्शन लेना। और भाई जो आर्मी और फौजी में जाते हैं ना, वो ऐसे चालाक लोग नहीं जाते, क्योंकि चालाक लोग से बंदूक लेके दौड़ना 5-5 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है। जो फौज में फौजी होता है ना, बीएसएफ का जवान होता है भाई, 45 किलो का वजन लेता है, 6 किलो का राइफल लेता है, डीएमएस जो उसका शूज होता है वो 3 किलो का अप्रोक्स होता है। इतना कुछ लेने के बाद वो हर रोज 5 किलोमीटर का रनिंग करता है, वो भी 18 मिनट में, ठीक है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलूं मैं, छोड़ो, यूट्यूब है, फट के 4 हो जाएगी इतना करने में। तो ये कौन कर सकता है? ये सनकी कर सकता है। ये कौन कर सकता है? किसान का बेटा कर सकता है। ये कौन कर सकता है? लेबर का बेटा कर सकता है। जिसे बचपन से दुख और कष्ट झेला, उसे इस चीज की आदत हो, वो कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी इस चीज नहीं कर सकता। तो इसीलिए भाई जो फौजी होते हैं ना, वो ज्यादातर किसान गांव के ही बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके मेहनत देखी है। एक गरीब का बच्चा ही भाई फौजी बनता है, चीज याद रखना। तो गरीबी तुम्हारी ताकत है, और इस ताकत को यूज करो। और 2024 में अब की बार आप सबके बदन में मुझे वर्दी चाहिए। बस ठान लो कि इस बार 2024 में लास्ट आते आते भाई मैं किसी न किसी वर्दी में खड़ा रहूंगा। इमेजिन कर लो अपने आप को, दीवार पे ठप्पा लगा दो कि बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बस चाहिए तो चाहिए, बस ऐसा ठप्पा मारना। और इस बार मेरे बदन पे मुझे वर्दी चाहिए, इस जुनून के साथ तैयारी करना, और आपके सबके बदन में वर्दी चढ़ेगी। ये आपके भाई को पूरा पूरी विश्वास है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो भाई, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम।